सपोर्ट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्यों? क्योंकि अपने ही जब गद्दार निकले तो अपनों को ही साथ देना पड़ता है। अपने ही गद्दारों से मेरा मतलब है कुछ हिंदूवादी लोग जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सपोर्ट नहीं करते, उनको ढोंगी बताते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को एक बार अपना इतिहास, हिंदू धर्म का इतिहास जानना आवश्यक है कि मुंह चलाने में और इतिहास जानने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। आज की डेट में एक श्याम मानव जी हैं जो कि एक अंधश्रद्धा समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बाबा जी को चैलेंज किया कि वह हमारे यहाँ आए और उनके दिए हुए कुछ टास्क को पूरा करें, जिससे यह साबित हो जाएगा कि हाँ, बाबा जी जो दिव्य दरबार लगाते हैं वह सही है। यहाँ पर अगर अपन बात करें श्याम मानव जी की, तो उनका मानना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो उनकी अंधश्रद्धा समिति है वह अंधविश्वास को रोकने का कार्य करती है और ये कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन यहाँ पर जब श्याम मानव जी ने बाबा जी पर उंगली उठाई तो इस उंगली को और ऊंचा उठाने के लिए कुछ हिंदूवादी लोग इसमें शामिल हो गए। बात सिर्फ इतनी थी कि आपको जो अपने बाबा जी हैं, बोलिए बागेश्वर महाराज जी की जय, उनको श्याम मानव जी द्वारा कुछ चैलेंज दिया जाना था। चैलेंज आप लोगों को बखूबी मालूम होगा, चैलेंज दिया जाना था और वह चैलेंज उनका इस प्रकार था कि एक कमरे में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, एक कमरे में 10 लोग हैं, उनके पिताजी का नाम बताना है वगैरह वगैरह। 10 चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या नहीं रखी है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा इस स्क्रीन के माध्यम से कि 1 मिनट आप उस फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि पीछे बैठा चीता उस रेस में इसलिए नहीं दौड़ रहा है क्योंकि कभी कभी खुद को साबित करने के लिए दौड़ना आवश्यक नहीं होता है। तो वैसे ही बाबा जी ने किया कि उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनका माइंड रीड करते हैं या चमत्कार करते हैं या जो भी करते हैं, उनके पास शक्ति है तो वो है। लेकिन यहाँ पर जो श्याम मानव जी ने आग लगाई थी, श्याम मानव जी की लगाई हुई आग में जो तवा था ना, तवा पे जो गर्म हो रहा था, आग जल रही थी, उसके ऊपर तवा रखा था, तवा के ऊपर रोटी सेकने आए कुछ लोग, उनको देख के थोड़ा अंदर बुरा लगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मेंटलिस्ट की। 3-4 मेंटलिस्ट आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना, लेकिन मैं चाहूँगा मेंटलिस्ट का कार्य होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेंटलिस्ट का कार्य क्या होता है कि वो आपसे सीधा बोलेंगे आप कुछ नंबर चूज कीजिए, 2 या 4 में से कोई नंबर चूज कीजिए। कर लिया? मैं बताता हूँ, आपने सिर्फ 4 नंबर चूज किया होगा। 80% लोगों ने ये बिल्कुल सही 4 नंबर ही चूज किया होगा, जिसमें से मैंने आपको बताया कि आपने बिल्कुल 4 नंबर ही चूज किया होगा। मेंटलिस्ट ऐसे आपके दिमाग से खेलते हैं, लेकिन मेंटलिस्ट में और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो दिव्य दरबार लगाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसी चीज को लेते हुए आज तक चैनल और भी चैनल हैं, एबीपी न्यूज़ वगैरह, सब चैनल ने एक चीज दिखाई, बड़े बड़े मेंटलिस्ट को अपने यहाँ बुलाया और टीआरपी गेन करने के लिए। क्योंकि टीआरपी कैसे गेन हो रही है? टीआरपी इस प्रकार से गेन हो रही है कि बाबा जी से जुड़े हैं बहुत सारे भक्त और बहुत सारे लोग। जब उनसे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो 110% कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तब ऐसे कार्य को देखने के लिए, ऐसे कार्य को जब 1000 लोग देखेंगे, आएंगे, तो उनकी टीआरपी अपने आप क्या होगी, बढ़ेगी। वो तो सिंपल सा गेम है जो कि खेला जा रहा है हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे बाबा जी के खिलाफ, और कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, अभी तक इस चीज़ पे किसी ने भी खुल के बात नहीं की है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ। मेंटलिस्ट आपके दिमाग से खेलते हैं, सीधी बात। मेंटलिस्ट आपसे बोलेंगे कि आप 4 नंबर, इस कार्ड में से कुछ एक पत्ता उठाओ, आप कुछ 10 नंबर अंक सोचो या कुछ ऐसा करो। वो एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं कि आपको वह चीज़ को अपने आप सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ये एक चीज़ क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात करें तो वह सिर्फ एक ही काम करते हैं, वह सामने वाले से बोलेंगे कि आप भरी भीड़ में से किसी को भी उठा के लेके आओ, मैं एक पर्चा लिखता हूं और ये पर्चा उसका निकलेगा। अगर कोई ऐसा मेंटलिस्ट है जो ये सेम टू सेम
अगर वो कहता है कि ये एक टेक्निक है या ये एक मेंटलिस्ट प्रक्रिया है, अगर कोई भी ऐसा मेंटलिस्ट है इंडिया में अपना, तो वो सेम प्रक्रिया को करके दिखाए। मैं एक पर्चा लिखूंगा और आप जो बंदे को उठा के लेके आओगे, ये पर्चा उसी का ही होगा। अगर कोई मेंटलिस्ट ये चीज करके दिखा दे तो मानने को इंसान तैयार हो जाए कि हाँ, एक पल के लिए कि उनके पास जो चमत्कार है वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो कि उनके पास उत्पन्न हो गया है, ठीक है। लेकिन ये कोई कर नहीं सकता, करना आसान नहीं है, क्योंकि जब पूजा पाठ करी हो और घर में पूजा पाठ होती आ रही हो और हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज हो, तभी कोई इंसान इस चीज़ को समझ सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत पुराने लोग थे, बड़े बड़े साधु संत थे, वे अपनी शक्तियाँ दिखाते नहीं थे। बाबा जी ने दिखा दी हैं तो लोगों को जलन हो रही है। बहुत से बड़े बड़े साधु थे जो पानी पे समाधि लगा लेते थे। बहुत से बड़े बड़े साधु ऐसे थे जो पानी पे समाधि लगा के बैठ जाते थे। आपके परदादा वगैरह ही होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ हमारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलियंस ऑफ व्यूअर बढ़ाने हैं अपने वीडियो पर। तो उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फ्रॉड क्वेश्चन मार्क, बाबा जी फ्रॉड। ये क्वेश्चन मार्क का एक गेम जो हुआ है वो हुआ है अपना अंग्रेजों के टाइम से। अंग्रेजों ने कुछ हेडलाइन लिखी, सामने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो सामने वाला सोचता है फ्रॉड और क्वेश्चन मार्क, बाबा जी इज फ्रॉड क्वेश्चन मार्क। अरे क्वेश्चन मार्क का तो सीन ये है कि क्या है या नहीं है, लेकिन इसी वीडियो को देखने के चक्कर में इंसान उस क्वेश्चन मार्क को समझता नहीं और वीडियो खोल के देखता है। इसी चीज का फायदा उठाते हैं हमारे यूट्यूबर। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होती हिंदू धर्म के बारे में, तो आप सिर्फ और सिर्फ व्यू पाने के लिए एक मतलब अपने चैनल पे व्यूअर बढ़ाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ऐसे आरोप नहीं लगाते और उनको ढोंगी नहीं बताते। लेकिन क्या करें, बाप दादाओं ने सिखाया नहीं है कि हिंदू धर्म क्या है, तो हम उसमें क्या ही बोल सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, बाबा जी का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये क्लियर है कि बाबा जी का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपना हिंदू धर्म के बारे में ना मानकर ये बातें आप अपने ही धर्म के बारे में अंधविश्वास फैला रहे हैं। अगर आप ऐसे ही अंधविश्वास फैलाते रहेंगे तो आप अपने धर्म के बारे में, जो अपने धर्म में स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप अपने बच्चों को कैसे बताएंगे? क्योंकि बच्चे खुद आपकी वीडियो देखेंगे, पापा आप तो खुद बाबाओं के बारे में ऐसा बोलते हैं और अब हमें इस चीज़ के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना भी नहीं करो कि आप अपनी जड़ें भूल जाओ। बाबा जी के पास चमत्कार आया है, सिद्धि आई है, तो उस चीज़ को सम्माननीय दृष्टि से देखो। कुछ चीज़ें आप नहीं मान सकते। मेंटलिस्ट है, वो आपके अंदर की बात बोल के आपको बता सकता है, समझ के आपको बता सकता है, लेकिन बाबा जी ऐसा कोई सीन नहीं है उनके साथ, है ना, कि आपके सामने बैठे आपसे कहा कि बताओ, सोचो, ये नंबर सोचो, वो नंबर, वो गए, उन्होंने कहा कि भैया पर्चा लिख दिया, कोई भी बंदे को उठा लाओ, और कोई बंदा निकला। तो यहाँ पर एक चीज सोचने वाली ये है कि यहाँ पर कौन और यहाँ पर कैसे मेंटलिस्ट प्रक्रिया जो बोलते हैं कि काम कर सकती है। ये बहुत से मेंटलिस्ट ने, बहुत से यूट्यूबर्स ने, हिंदू यूट्यूबर्स हैं। चलो देखो, आज के टाइम में तो मुस्लिम भी ऐसा नहीं है, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यार तुम तो अपने ही धर्म के लोग हो ना यार, तो कम से कम तुम तो सपोर्ट करो। और वहीं पे देखा जाए तो सिर्फ एक पार्टी से उनकी इमेज जोड़ी जा रही है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अच्छी है क्या बात? अगर आप लोग बहिष्कार कर देंगे उनका तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बोलते हैं कि मेरे लिए सब समान है, तो आई थिंक गलत का साथ देना उनको ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं जो कि करप्ट हैं। तो अगर जैसे कि जो पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, उनके साथ जैसा वो व्यवहार करते हैं,
तो ऐसा ही अगर वो जो नेतागण आते हैं, ये सब लोग आते हैं, उनके साथ भी वो अपना व्यवहार ऐसा रखें तो उनके लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर वाला उनको भी देख रहा है और सबको देख रहा है। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर नेता जो लोग होते हैं वो इतने अच्छे कैरेक्टर के बहुत कम होते हैं, है ना। चाहे देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बेकार होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कई मर्डर्स किए होते हैं, कई बार चोरी कराई होती है, किसी चीज़ में उनका हाथ होता है, किसी घूस प्रक्रिया में उनका हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उन लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो जो ये अभी आपका लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी कारण मुझे लगता है, ये मेरा थॉट है, राघवन थॉट, कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो अनसपोर्ट आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो मेरा तो एक ही मानना है कि जब हिंदू धर्म पर आएगी बात, तब हम होंगे अपने धर्म के साथ। जय हिंद।